Muhammad Zarar. I'm basically from Shabkhadar. I'll try to teach you biology. First year course, first year book, and topic nucleus. So मैं कोशिश करूँगा कि आपको बायोलॉजी पढ़ा सकूँ। मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं इतना टैलेंटेड तो नहीं और ना मेरे पास इतना इल्म है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जितना अच्छा मुझसे हो सके और जितना इजी मैं आपको पढ़ा सकूँ तो पढ़ा सकता हूँ, वो मैं पढ़ा सकूँ आपको। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो न्यूक्लियस है, चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो मेरे पास बुक है वो केपी बुक है, फर्स्ट चैप्टर है उसका। तो सेल पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आपको मिल जाएगी बहुत जल्द। आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको न्यूक्लियस जितना इजी मुझसे हो सके वो आपको उतना इजी पढ़ा सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं। इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज मोस्ट मर्सीफुल एंड ऑलमाइटी। तो आज का टॉपिक है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है ना वो यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। पहले तो सेल को थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक ओवरव्यू देता हूँ। सेल ये एक ये एक सेल है, इसमें एक होता है सेल मेम्ब्रेन, जो सेल की जो आउटसाइड कवरिंग वाला जो एक पर्दा टाइप होता है, जिससे ट्रांसपोर्ट होता है मुख्तलिफ मटेरियल्स का। तो एक सेल मेम्ब्रेन होता है। फिर इसमें होता है जेली लाइक फ्लूइड, जिसे हम जेली टाइप जो है ना वो जेली की तरह होता है और क्रिस्टल होता है। मतलब इसमें क्रिस्टल जिस तरह एक ग्लास होता है ना, उसे हमें ग्लास के उस तरफ कुछ देखता है, तो इस तरह ये भी क्रिस्टलाइज्ड होता है। तो इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म। फिर इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलिज होते हैं। ऑर्गेनेलिज है वो एक एक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और एक होता है इसमें न्यूक्लियस होता है। एक इसमें न्यूक्लियस होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल पड़े होते हैं। तो धीरे धीरे ये सीखेंगे। अब सबसे पहले हमारा जो फोकस है वो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस की तरफ बढ़ते हैं, फिर आगे आएंगे साइटोप्लाज्म की तरफ। साइटोप्लाज्म में जितने ऑर्गेनेलिस होते हैं इसको वन बाय वन पढ़ेंगे इंशाल्लाह, डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन, फिर प्लांट सेल में जो है ना वो प्लांट सेल जो है होता है उसमें सेल वॉल भी होता है, तो फिर सेल वॉल भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ। जिस तरह हम जानते हैं कि एक सेल में जो है ना न्यूक्लियस होता है, तो सेल के अंदर होता है एक न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस जो है ना वो होता है डबल मेम्ब्रेन मतलब दो मेम्ब्रेन से बना होता है।
पहला कुछ यूँ होता है सेल न्यूक्लियस। ठीक है ना। और फिर ये सिंगल मेम्ब्रेन हुआ, ये जो है ना डबल मेम्ब्रेन। इसमें जो है ना वो पोर्स होते हैं, पोर्स सुराख को कहते हैं। तो न्यूक्लियस में जो है ना पोर्स भी होते हैं, जिसे सुराख कहते हैं। कुछ इसी तरीके से। अब जिस तरह सेल में जो है ना वो साइटोप्लाज्म होता है, जेली लाइक फ्लूइड इधर होता है, तो इसी तरह यहाँ पर न्यूक्लियस में जो है ना वहाँ पर भी फ्लूइड होंगे, वो इसी तरह। तो जिस तरह इस वाले फ्लूइड को साइटोप्लाज्म कहते हैं, तो सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है इन्हें न्यूक्लियो प्लाज्म कहते हैं। सॉरी, सेल की नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस से निकला है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा जहाँ पर भी आ जाए तो हमारे दिल में लिक्विड आना चाहिए, इन केस ऑफ बायोलॉजी। तो इसमें न्यूक्लियो प्लाज्म होता है, ये भी साइटोप्लाज्म की तरह जेली लाइक फ्लूइड होता है, लेकिन वहाँ जो है ना वो सेल के अंदर होता है, तो उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये जो है ना ये न्यूक्लियस के अंदर है, तो इसे हम न्यूक्लियो प्लाज्म कहेंगे। फिर आएंगे इसकी तरफ। जिस तरह मैंने पहले बताया कि न्यूक्लियस जो है ना दो मेम्ब्रेन से बना होता है। एक होता है आउटर मेम्ब्रेन और एक होता है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है ना। और ये जो सुराख है न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन में, तो इसे न्यूक्लियस पोर्स कहते हैं। मतलब न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन में जो सुराख के होते हैं इसे न्यूक्लियस पोर्स कहते हैं। फिर हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो है ना वो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल्स है क्या? डीएनए है, आरएनए है। डीएनए आरएनए जो है ना वो फिर मुख्तलिफ फॉर्म्स में होते हैं। तो इसी तरह न्यूक्लियस में जो है ना डीएनए मुख्तलिफ फॉर्म्स में होगा। जिस तरह कभी क्रोमेटिन की फॉर्म में होगा, कभी क्रोमोसोम की फॉर्म में होगा, कभी जो है ना खुद जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उस फॉर्म में होगा। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि क्रोमेटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, क्योंकि मैं खुद भी जब पहली बार इसे पढ़ा तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था, लेकिन धीरे धीरे मैंने ये सब कुछ सीख लिया। बायोलॉजी मुश्किल नहीं है, लेकिन जब इसे अच्छी तरीके से पढ़ा जाए और अच्छी टीचर से पढ़ा जाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ डीएनए, व्हाट इज़ क्रोमेटिन एंड व्हाट इज़ क्रोमोसोम। सबसे पहले आते हैं, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, हमें पता है कि डीएनए जो है ना ऐसे डबल स्टैंडर्ड होता है, इसी तरह। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको। हमारे जो सेल्स होते हैं उनकी न्यूक्लियस में डीएनए तकरीबन 2.2 मीटर का होता है, इतना लंबा होता है। तो और जो न्यूक्लियस होता है तकरीबन 10 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। तो कई
2.2 मीटर और काफ है जो है ना 10 माइक्रोमीटर। तो इसको जो है ना फिर इस न्यूक्लियस में रखने के लिए ये फोल्ड होता है मुख्तलिफ प्रोटीन्स पे, मुख्तलिफ तो नहीं, सॉरी, एक प्रोटीन पे फोल्ड होता है। इसी तरह जैसे ये डीएनए है, ये जो है ना यहाँ पे होता है एक प्रोटीन, इसी तरह मुख्तलिफ किस्म, इस तरह जो है ना वो प्रोटीन्स होते हैं। तो ये जो डीएनए है ये इसके ऊपर ऐसे रैप हो जाता है। ये डीएनए जो है ना, तो ये उसके ऊपर जो है ना ऐसे चिपक जाता है, ऐसे गिर रहता है सारे प्रोटीन को। तो जब ये प्रोटीन के ऊपर जो है ना वो इसी तरह रैप हो जाता है तो जगह कम गिरता है। तो फिर ये इसी तरह जो है ना ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो इस तरह ये इस प्रोटीन पे जो है ना वो रैप होता जाता है और चेन बनाता है। तो ये प्रोटीन जो है था, जो प्रोटीन, ये जो प्रोटीन होता है ना, तो इसका नाम होता है आई थिंक अच्छा, इसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। दिस इज हिस्टोन प्रोटीन। और आपको यहाँ पर एक फैक्ट और भी बता दूँ, डीएनए जो है ना वो एसिडिक नेचर का होता है और ये जो प्रोटीन होता है ये बेसिक नेचर का होता है। तो ये हिस्टोन प्रोटीन पे ऐसे रैप हो जाता है और फिर इस पार्ट को जो है ना डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए प्लस हिस्टोन, इसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। आपने जब पहले जिसने ये पढ़ा होगा तो उसको जो है ना वो ये सब बातें जो है ना वो बहुत कंफ्यूज करते थे कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है, न्यूक्लियोइड क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियोलस क्या होता है। तो ये सब चीज़ जो है ना मैं एक एक करके आपको जो है ना वो इजी कर दूंगा आपके लिए इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो इतना बड़ा धागा बना डीएनए और प्रोटीन का, तो इसे क्रोमेटिन कहते हैं, इसे क्रोमेटिन कहते हैं। ये जो इतना जो चेन है, इस पूरी चेन को जो है ना क्रोमेटिन कहते हैं। फिर आता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कैसे कहते हैं? तो क्रोमोसोम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो सबको ही आता होगा, वो ऐसे होता है। अच्छा चलो मैं इसी में रखा या पे लिखता हूँ क्रोमेटिन, ठीक है। और ये जो है ना ये जो है ना ये बेसिक क्रोमोसोम है, ये बेसिक क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे ये जो क्रोमेटिन है ये ऐसे आके यहाँ पे इसी तरह इसके ऊपर रैप हो जाता है। बिल्कुल ऐसी
रैप हो जाता है और जो है ना ये एक क्रोमोसोम बनाता है। अच्छा, एक बात यहाँ पर और भी, ये जो एरिया है यहाँ पे कुछ और प्रोटीन भी होते हैं, लेकिन क्रोमोसोम में हम हिस्टोन प्रोटीन पढ़ते हैं, तो जो हिस्टोन के अलावा होते हैं इसे हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी मौजूद होंगे, लाइक दैट, इसी तरह। सही। और जो DNA और +1 हिस्टोन है, इसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ना क्रोमेटिन और क्रोमोसोम जो है ना वो दोनों का क्लियर होगा। आपने जाना होगा कि क्रोमेटिन किसे कहते हैं और क्रोमोसोम किसे कहते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये न्यूक्लियस में होते हैं, क्रोमेटिन भी न्यूक्लियस में होते हैं। लेकिन अब आप सोचेंगे कि कैसी क्रोमेटिन कैसी न्यूक्लियस में होते हैं, और जब क्रोमेटिन होते हैं तो फिर क्रोमोसोम क्यों होते हैं, और क्रोमोसोम जब होते तो फिर क्रोमेटिन क्यों होते। तो आपने सेल साइकिल के बारे में पढ़ा होगा। सेल जब 2 सेलों में डिवाइड होता है तो वो जो है ना वो मुख्तलिफ फेज से गुजरता है। आपने यहाँ पे डरना नहीं, ये हमने आगे पढ़ना है सेल साइकिल, ठीक है ना। तो ये जो है ना क्रोमोसोम, तो ये सेल डिवीजन में कभी क्रोमोसोम की फॉर्म में मिलेगा, कभी जो है ना क्रोमेटिन की फॉर्म में मिलेगा। तो क्रोमेटिन भी होगा यहाँ पर और क्रोमोसोम भी होगा। तो यहाँ पर हम बनाते हैं क्रोमोसोम, ये है क्रोमेटिन बना देते हैं। तो ये है क्रोमेटिन, और यहाँ पर क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होगा, तो ये हुआ क्रोमोसोम, ठीक है ना। ये क्रोमोसोम हो गया। अब हमें पता है कि यहाँ पे DNA होता है, तो DNA से हमें पता है कि RNA बनता है, RNA से जो है ना फिर प्रोटीन बनता है, और इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं, जो हमने आगे पढ़ना है। अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ बस मैं बता रहा हूँ कि DNA से RNA बनता है, RNA से फिर प्रोटीन बनते हैं। तो DNA से जो है ना वो RNA बनता है, तो यहाँ पर RNA भी होंगे इसी तरह से। RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, तो इसीलिए मैंने सिंगल बनाया। तो ये है RNA, फिर RNA डिफरेंट फॉर्म में होंगे। अच्छा, एक बात जो मैं भूल गया, न्यूक्लियोफोर्स, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है इसमें फोर्स क्यों होते हैं? इसमें फोर्स इसलिए होते हैं कि इससे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है। लाइक यहाँ पर जब RNA बनेगा तो वो बाहर जाएगा, और जब यहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी साइटोप्लाज्म से, तो वो यहाँ पर आएगी। साइटोप्लाज्म से जो है ना न्यूक्लियोप्लाज्म में आएगी। तो पोर्स इसलिए होते हैं ताकि एक्सचेंज हो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में। अच्छा, DNA से RNA बनता है, mRNA भी बनता है, rRNA भी बनता है। अब आपने mRNA के बारे में कंफ्यूज नहीं होना, rRNA जो है ना इसे हम राइबोसोमल RNA कहते हैं, जिससे राइबोसोम बनते हैं। तो ये जो है ना यहाँ पर rRNA है, ठीक है। अब rRNA जो है ना वो ऐसे फोल्ड हो जाता है, ऐसे फोल्ड हो जाता है, और फिर जो है ना इस साइटोप्लाज्म से कुछ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स है, ये ऐसे अंदर आके यहाँ पे अटैच हो जाते,
इसी तरह ये जो RNA है इस पे अटैच हो जाते हैं और इस पे अटैच होके राइबोसोम बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये इस पे अटैच होके फिर राइबोसोम बनाता है। तो यहाँ पे आई थिंक आपको क्लियर होगा। अच्छा जी, ये जो है ना हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए जो है ना वो मैं ये बताता हूँ। ये जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन्स हैं इनके दरमियान जो ये एरिया है, इस एरिया को या ये जो स्पेस है इस स्पेस को पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। पेरीन्यूक्लियर स्पेस। तो उम्मीद है कि अब आप जो है ना वो इस तरह की जो है ना अल्फाज से घबराएंगे नहीं, जैसे न्यूक्लियोसोम हुआ, जैसे प्रोटीन हुआ, क्रोमोसोम मुझे पता है बहुत से लोगों को क्लियर नहीं होगा, क्योंकि वो इनको सीखने में मुझे भी बहुत मुश्किलात सामने आई थी, लेकिन मैंने जो इजी तरीका है ना वो ढूंढ के आपको ये सब कुछ समझाया। अच्छा, फिर ये जो क्रोमेटिन है ना ये यहाँ पे डेंस हो जाता है, ऐसे डेंस एरिया बन जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअली होता है क्या है, ये तो क्रोमेटिन जो है ना वो तो डीएनए से बना है। तो डीएनए से मैंने बताया कि आरएनए बनता है, तो यहाँ से आरएनए बनता है। तो आरएनए जो है बनता है, तो ये एरिया जो है ना डेंस हो जाता है ताकि ज़्यादा आरएनए बन जाए। तो इस एरिया को जो है ना न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस, इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। एक न्यूक्लियस में जो है ना एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस भी हो सकते हैं, ठीक है। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि एक सेल को जो है ना कितनी प्रोटीन की ज़रूरत है, ताकि वो उस हिसाब से आरएनए बनाए, और आरएनए जो है ना वो फिर आगे जाके प्रोटीन बनाए। तो ये डिपेंड करता है फिर डिफरेंट सेल्स पे। तो आई होप आपको न्यूक्लियोलस भी क्लियर होगा। अच्छा, ये न्यूक्लियोसोम आपको क्लियर हुआ, डीएनए और प्लास्टोन को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। फिर न्यूक्लियस भी आपको क्लियर हो गया, फिर इससे आगे न्यूक्लियोलस भी क्लियर हो गया। फिर एक चीज़ जो है ना वो शायद आपको अभी क्लियर नहीं, एक और होता है, इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड क्या है ये भी बताते चलो। चाहे मैं ऐसे मिटाता हूँ ताकि आपको न्यूक्लियोइड समझा सकूँ। प्रोकैरियोटिक में हमको पता है कि उसमें जो है ना एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना तो वो एक शेटर्ड फॉर्म में, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वो कुछ ऐसे बंच की शक्ल में जो है ना कुछ एक जगह पे पड़ा होते हैं, कुछ दूसरी जगह पे पड़े होते हैं, कुछ दूसरी जगह पे पड़े होते हैं। तो जहाँ पे जो है ना ये जो उसने यहाँ पे एक एरिया बनाया, ये ना मेम्ब्रेनस होता है, या ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता, तो इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, सही है ना। जो
न्यूक्लियर मटेरियल्स हैं वो एक जगह पे होते हैं, तो ऐसे न्यूक्लियाइड कहते हैं, उस जगह को न्यूक्लियाइड कहते हैं। तो आई होप अब आपको जो है ना मुश्किल नहीं होगा न्यूक्लियाइड समझने में, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियस। अच्छा, एक बात और, ये आप जो है ना अपने साथ लिख लेना या फिर जो है ना इसे याद कर लेना। न्यूक्लियोलस जो है ना इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं है, ये नॉन मेम्ब्रेनस, ये तो खुद एक जो है ना क्रोमेटिन का है, एक डेंस पार्ट है, तो यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। बालों का जो है ना पेपर में ही एक एमसीक्यू देता है कि विच आर द फॉलोइंग इज नॉन मेम्ब्रेनस, तो इसमें न्यूक्लियोलस भी दिया हो, तो आपने ये याद रखना है कि न्यूक्लियोलस जो है ना वो नॉन मेम्ब्रेनस है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। ये आई थिंक आपको अब जो है ना न्यूक्लियस क्लियर होगा। इतना गंदा बनाना हो गया, बट आप कोशिश करें कि इसे जो है ना साफ साफ बनाएं ताकि फिर आप लोगों को जो है ना वो समझ आ जाए। तो ये न्यूक्लियस है। तो ये जो न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन होता है ना, यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड हो कि एक और ऑर्गेनेली जो है ना वो बना लेता है। ऐसे एक ऑर्गेनेली बना लेता है जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया पहले कि यहाँ पर जो है ना राइबोसोम बनते हैं, तो वो राइबोसोम जो है ना वो यहाँ से ऐसे निकल के यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। यहाँ पर ये जो न्यूक्लियर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यहाँ पे, और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पे जो है ना ये अटैच हो जाते हैं। और इसका काम जो है ना वो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन को बनाना होता है। तो इसी तरह कुछ जो है ना वो इसे इस हॉल को जो है ना ये जो तमाम जो है ना इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सही है ना। तो इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये जो है ना जहाँ पे राइबोसोम लग जाते हैं ये ग्रेनुलेटेड होता है, ऐसे जब इंसान के चेहरे पे पिंपल आते हैं जैसे दानेदार दानेदार, तो ये ऐसे बन जाते, तो इसे हम रफ कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सही है। और ये जो स्मूथ है जहाँ पे राइबोसोम नहीं है तो इसे हम स्मूथ कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सही है ना। तो इसे स्मूथ कहते हैं। अच्छा, जो रफ होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जो स्मूथ होता है तो वो जो है ना वो लिपिड सिंथेसिस करता है। इसको याद करने का तरीका यही है ना कि हमारा जब जो है ना स्किन जो है ना पिंपल्स वगैरह या ऐसे कुछ आते हैं तो हम उस पर कुछ ऑयली चीज़ लगा लेते हैं ताकि वो जो है ना
वो पिंपल्स वगैरह जो है ना वो ख़त्म हो जाए और वो स्मूथ दिखने लगे। तो इसके लिए हम कोई ऑयली वगैरह जो है ना क्रीम वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है ना स्मूथ जो होता है ये लिपिड सिंथेसिस करते हैं, जो रफ होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई, इसी भी नोट कर लो, ठीक है। अच्छा, एक बात और जिसमें जो है ना वो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप आइंदा कंफ्यूज ना हो इसमें। ये एक सेल है, ये उसके अंदर एक न्यूक्लियस है और हमें पता है कि सेल के अंदर जो है ना जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म भी कहते हैं और साइटोसोल दोनों ही कहते हैं, दोनों ऐसे कहते हैं, ठीक है। साइटोसोल, सोल, साइटो मीन सेल, सोल मीन सोल्यूशन, तो सेल के अंदर जो सोल्यूशन होता है साइटोसोल कहते हैं। और जो न्यूक्लियस के अंदर होता है जैसे हम जो फ्लूइड होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जो है ना ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है और जो साइटोप्लाज्म होता है, इन दोनों को मिला के हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो आई थिंक प्रोटोप्लाज्म भी बहुत से लोगों को क्लियर नहीं था और इसके बाद इंशाल्लाह सबको क्लियर होगा। तो आपने अब डरना नहीं है बायोलॉजी से। बायोलॉजी इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि आपके लिए जितना इजी हो सके मैं उतना इजी कर सकूँ। अब आते हैं क्रोमोसोम पे थोड़ा बात करते हैं। क्रोमोसोम पे जो है ना वो थोड़ा बात करते, फिर इसके बाद जो है ना बुक में उठाऊँगा, वहाँ से मैं रीड करूँगा और जो पॉइंट होते हैं ना तो वो पॉइंट मैं कोशिश करूँगा कि आपको क्लियर कर लो। अच्छा, एक बात और मैं भूल गया था, अभी याद आया, सोचा वो भी बता। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं ना जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। इसकी एक एग्जांपल जो है ना वो आरबीसी सेल है। नो न्यूक्लियस प्रेजेंट, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। फिर कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, जैसा कि स्केलेटल सेल हो गया। अभी आपने घबराना नहीं, सेल जो है ना आरबीसी जो है ना आगे पहले चैप्टर में आप डिटेल से पढ़ेंगे और ये जो स्केलेटल सेल है ये भी आप डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी आपने घबराना नहीं, सिर्फ एक मैंने आपको एक एग्जांपल देना था। जा आगे बढ़ते हैं क्रोमोसोम की तरफ। तो क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। क्रोमोसोम तो मैंने बता दिया कि कैसा बनता है, किस चीज़ से बनता है। अब थोड़ा उसके बारे में हम पढ़ते हैं।
ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी जो है ना एक क्रोमोसोम है, दोनों क्रोमोसोम है। आपने दोनों शेप्स देखी होंगी। जिस तरह मैंने बताया डीएनए जो है ना वो एक फॉर्म में नहीं होता, डिफरेंट फॉर्म में होता है। तो क्रोमोसोम भी जो है ना वो एक फॉर्म में नहीं होती, डिफरेंट फॉर्म में होता है। ये जो है ना ये जो सेल डिवीजन नहीं करते तब इसी फॉर्म में होते, और जब सेल डिवीजन जो है ना एक सेल करता है तो वो जो है ना अपनी एक कॉपी बना लेता है। अपने एक कॉपी जब बना लेता है तो ये जो है ना एक जो है ना मदर क्रोमेटेड है और ये जो है ना ये डॉटर है, क्रोमेटेड, ये कॉपी है। ये इसकी जो है ना मदर की कॉपी है। मदर जो है ना वो एक कॉपी बना देता है अपने आप की, जिसे डॉटर क्रोमेटेड कहते हैं। जैसे जो आगे जाके सेल डिवीजन के दौरान दोनों जो है ना अलग हो जाते और ये जो है ना ये फिर ऐसे सिंगल रह जाते। तो ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। अच्छा, यहाँ पे एक जो है ना ऐसे पी आर्म कहते हैं, ये जो ऊपर वाला होता है इसे क्यू आर्म कहते हैं। ये जो सेंटर जो है ना इसे सेंट्रोमेयर कहते हैं। क्रोमोसोम के पार्ट से ऊपर वाले पी आर्म कहते हैं, नीचे वाले को क्यू आर्म, और जो दरमियान वाला होता है इसे सेंट्रोमेयर कहते हैं। तो हम क्रोमोसोम को जो है ना और ये जो पी प्लस क्यू आर्म है और सेंट्रोमेयर है इसे क्रोमेटेड कहते हैं। इसे पी प्लस क्यू एक जो आर्म है पी आर्म और क्यू आर्म, इसको हम एक क्रोमेटेड कहते हैं। तो ये अब एक क्रोमेटेड है और एक क्रोमेटेड से एक क्रोमोसोम बनता है। यह जो है ना एक पी है, एक पी है, एक क्यू है, एक क्यू है, लेकिन ये जो है ना क्रोमेटेड यहाँ पे 2 है, लेकिन क्रोमोसोम जो है ना 1 है। अब आप सोचेंगे कि कैसे बात हुई, यहाँ पर एक क्रोमेटेड था तो एक क्रोमोसोम, यहाँ पर 2 क्रोमेटेड तो एक क्रोमोसोम। अच्छा, तो क्रोमोसोम जो है ना वो हम यहाँ से गिनते, हम यहाँ जो है सेंट्रोमेयर को देखते, जहाँ पर एक सेंट्रोमेयर होता है ना, यहाँ पर एक सेंट्रोमेयर है तो ये एक क्रोमोसोम है, यहाँ पर भी एक है तो ये एक क्रोमोसोम है। इसकी जो है ना मैं आपको आगे जो है ना डिटेल से कहता हूँ कि कैसे 1 और 2 है। ये एक सेल है, सेल के अंदर जो है ना सेंट्रोसोम होते हैं, यहाँ पर एक या इसे सेंट्रोसोम कहते हैं, जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। इसके अंदर जो है ना 1-2 मटेरियल्स होते हैं जिसे सेंट्रियोल कहते हैं, सही है ना, ये जो अंदर वाले होते हैं। इस तरह यहाँ भी होता है, तो ये भी सेंट्रोसोम है और पुली को सेंट्रोसोम कहते हैं। इसके अंदर जो होता है इसे हम सेंट्रियोल कहते हैं। ये जो है ना अभी एक क्रोमोसोम हम बनाते हैं, ये एक क्रोमोसोम है। तो ये जब डिवाइड होगा तो ये जो सेंट्रोसोम है यहाँ से कुछ स्पिंडल फाइबर निकले, कुछ धागे टाइप निकलेंगे यहाँ से, ऐसे ऐसे। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर जो है ना एक प्लेट होता है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं, यहाँ पर भी एक होता है। तो ये जो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ये यहाँ पर जाके अटैच हो जाते हैं, यहाँ से भी ऐसे स्पिंडल फाइबर निकलते यहाँ पर जाके अटैच हो जाते, और फिर जो है ना ये सेंट्रोसोम ये दोनों जो है ना इस क्रोमोसोम को अपनी तरफ ऐसे खींच लेते हैं तो ये कुछ फिर ऐसा हो जाता है।
ये ऐसे बन जाती है। ठीक है, इस प्लेट्स को क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। अच्छा, the plates where spindle fibers attach। ठीक है, ये काइनेटोकोर के साथ जो है ना लिख। तो ये एक दूसरी जो स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं ना, ये क्रोमोसोम को ऐसे खींच लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, ये जो काम जो है ना यहाँ पे गया है, ये जो एक क्रोमेटिड जो है ना यहाँ पे गया है। अब अगर हम इस केस में देखें तो यहाँ पर सेंट्रोमेयर एक है, सेंट्रोमेयर यहाँ एक है, 1 है। तो ये एक क्रोमोसोम इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर एक सेंट्रोमेयर ये है, एक ये है। तो ये है एक और एक, ये जो है ना 2 क्रोमोसोम यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे जो है ना वो सेल ऐसे डिवाइड हो जाता है। ये सेल डिवीजन में आता है, फिर आप जो है ना वो सीख जाओगे। अभी यहाँ पर जो है ना सिर्फ आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है ना अगर हम देखें तो एक सेंट्रोमेयर है तो एक क्रोमोसोम है। यहाँ पर एक सेंट्रोमेयर ये है, एक सेंट्रोमेयर ये है। तो ये कितने क्रोमोसोम हुए इसमें? 2 क्रोमोसोम हुए इसमें। ये भी क्लियर है, ये भी नोट कर ले अपने साथ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना एक P ये है, P प्लस Q, तो ये एक क्रोमेटिड। यहाँ पर भी जो है ना P प्लस Q, ये भी एक क्रोमेटिड है। क्रोमेटिड, तो ये 1 + 1 2 क्रोमेटिड हुए। और क्रोमोसोम कितने हुए? एक। यहाँ पर एक क्रोमेटिड ये है, एक क्रोमेटिड ये है। तो 1 + 1 2 हुए, 2 क्रोमेटिड है। और क्रोमोसोम भी कितने हुए? 2। तो यहाँ पर 2 क्रोमेटिड है लेकिन क्रोमोसोम एक है, यहाँ पर 2 क्रोमेटिड है लेकिन क्रोमोसोम 2 है। तो इसलिए मैं वो कंसेप्ट आपको समझा रहा था कि हम जो है ना क्रोमोसोम को इसकी सेंट्रोमेयर से जो है ना गिनते कि यहाँ पर एक सेंट्रोमेयर है तो हम एक मानेंगे, 1 + 1 तो 2 है, तो 2 क्रोमोसोम हो गया। यहाँ पर एक सेंट्रोमेयर है तो हम इसको एक क्रोमोसोम मानेंगे। ठीक है ना, ये भी क्लियर हो, इसे नोट कर लेते, फिर मैं मिटाता हूँ इसे। यहाँ पे अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। ये आ गए टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। फिर क्रोमोसोम के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ये जो है ना हमारे जो सबक है इसमें नहीं है, इस पे फिर जो है ना सेकंड ईयर में कंप्लीट जो है ना चैप्टर है वहाँ पर हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको जो है ना जस्ट सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो, आपको जो है ना फिर कोई मुश्किल ना आए, आपके लिए बायोलॉजी इजी हो जाए। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको जो है ना वो सरसरी जो है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, मैं 1 मिनट में वीडियो चेक कर लूँगा, तुम तो नहीं भी नहीं जा रही है। अच्छा, तो क्रोमोसोम जो है ना वो 4 टाइप्स के होते हैं।
क्रोमोसोम 4 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप जो है ना, इसमें सेंट्रोमियर जो है ना दरमियान में है। सेंट्रोमियर जो है ना वो बिल्कुल दरमियान में है, तो उसे हम मेटासेंट्रिक कहेंगे। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम खुद लिख लेना यार, क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। और यहाँ पे जो है ना जो सेंट्रोमियर है वो सेंटर से थोड़ा ऊपर है, तो उसे हम सब मेटासेंट्रिक कहेंगे। मेटासेंट्रिक, ठीक है। इसमें जो है ना जो सेंट्रोमियर है वो सेंटर से बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसे हम एक्रोसेंट्रिक कहेंगे। एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। इसे हम एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। जिस तरह बच्चे जो है ना जब उनसे माँ बाप दूर जाते हैं तो वो रोते हैं, तो इसी तरह ये जो है ना सेंट्रोमियर सेंटर से दूर गया है, तो ये ऐसा समझे, ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ कि ऐसा रो रहा है, तो इसे कैसे करेंगे, एक रो, ये रो रहा है क्योंकि सेंट्रोमियर जो है ना वो सेंटर से बहुत दूर गया है। अच्छा, फिर आता है चौथा वन, इसे हम टीलोसेंट्रिक कहते हैं। टीलोसेंट्रिक, इसमें जो है ना जो फियम होता है वो होता ही नहीं है। अगर होता भी है तो इतना छोटा होता है जो जैसे हम नेग्लिजिबल कहते हैं। अच्छा, तो इसको याद करने का तरीका क्या है, जैसे जिस तरह हमारे यहाँ पर इंडिकेट होता है वगैरह, तो वो इंडिकेट होता है, फिर वो जो एक वाहन वाला टेस्ट होता है जिसे एमकेट कहते हैं, एमकेट, तो वो एमकेट होता है। इसको हम ऐसे याद करेंगे, वो एमकेट होता है, यह एम है, यहाँ पर एस है, यहाँ ए है, यहाँ डी है, तो इसको हम एम सेट से याद करेंगे। एम सेट से इसकी शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, तो इसको अगर याद करना भी हो तो इसी तरीके से हम याद करेंगे। अच्छा, टीलोसेंट्रिक के बारे में एक बात कह देता हूँ कि इसे टीलोसेंट्रिक क्यों कहते हैं। इसकी एक ट्रिक तो ये भी है कि इसको ऐसे याद किया जाए कि ये जो सेंट्रोमियर है ये बहुत दूर हो गया है। टीलो मतलब टील जो है ना दूर को कहते हैं, तो इसे टीलोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर जो है ना बहुत दूर गया है। और एक जो वजह और भी है वो ऐसे, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है ना, और इसकी जो अपर पार्ट होते हैं ना, इस अपर पार्ट को टीलो, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ यार, मैं भूल गया हूँ कैसे टीलो सेंटर कहते हैं या टीलो, एक मिनट में चेक करता हूँ। अच्छा, जिस तरह सेंट्रोमियर होता है ऐसे टीलोमेयर कहा जाता है इस अपर पार्ट को। तो यहाँ पे जो है ना सेंट्रोमियर जो है ना टीलोमेयर की जगह पे आ जाता है, तो इसलिए इसको टीलोसेंट्रिक कहते हैं। ये था हमारा फुल लेक्चर। इसके बाद में कुछ जो है ना वो फैक्ट्स जो है ना, या फिर जो ज़रूरी है याद करने के लिए, या फिर जो एग्ज़ाम में आ सकता है या टेस्ट में आ सकता है, तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखता हूँ, और फिर जो है ना वो हम बुक से रीड करेंगे इंशाल्लाह, कि बुक से एक एक पॉइंट जो है ना आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, इसे मैं मिटाता हूँ ताकि वो जो पॉइंट्स हैं ना वो मैं आपको लिख सकूँ।
इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मेरे पास, या इसमें इंक भी नहीं है लेकिन कोशिश करता हूँ। फर्स्ट, पहली बात, न्यूक्लियस was discovered by Robert Brown in 1838। ये पहला पॉइंट हो, ये एक किस्म का जो है ना वो हटा लेना है। फिर दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियस डायमीटर, माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर होता है। फिर तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, ये याद कर लेना, ये आपके काम आ जाएंगे इंशाल्लाह। डी ने इज 2.2 मीटर इन एवरी सेल ऑफ ह्यूमन, ठीक है। फिर तीसरा फैक्ट, डीएनए इज लिंक भी खत्म हो गया। डीएनए इज एसिडिक while stone is basic। ये आपको बताया भी है ना, स्टोन जो है ना वो प्रोटीन होता है, ठीक है। और लिखिए, न्यूक्लियोलस इज द साइट वेयर नहीं लिखेंगे, साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। अब आप कंफ्यूज होंगे कि आरएनए क्या होता है। आर मतलब राइबोसोम और आरएनए तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये जगह है, ठीक है ना, ये ऑर्गेनेल नहीं है जहाँ पर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। ये भी अपने साथ लिख लें। आरबीसी सेल तो नहीं है, आरबीसीज हैव नो न्यूक्लियस। ये पॉइंट भी अपने साथ लिख लें। मेरे पास इंक जो है ना वो खत्म हो गया, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप लिख लें अपने साथ। आरबीसीज हैव नो न्यूक्लियस, स्केलेटल मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। वो जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। ये सब मैंने आपको बताया, लेकिन आपको जो है ना कह रहा हूँ कि अपने साथ लिख ले, काम आएगा, ठीक है।